आप देख रहे हैं उत्तर भारत मुंसिफ के साथ। मैं हूं मोहम्मद मुद्दसिर। आइए खबरों की तरफ बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइन पर। संविधान दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने की हाई लेवल की बैठक, अफसरों को दी जरूरी हिदायत। यूपी चुनाव के लिए कल 9 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, सभी राजनीतिक दलों का जीत का दावा, चुनाव आयोग ने तैयारियां की मुकम्मल। झांसी मेडिकल कॉलेज के बाहर सपा का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की है मांग। रुड़की के निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, परिजनों ने काटा हंगामा। खबरें अब डिटेल के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को संबोधित में निर्देश दिया है। बताते चले कि मौके पर सीएम योगी ने कहा कि लोक माता अहित बाई होलकर की 300वीं जयंती पर इसी वर्ष मनाई जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी की जन शताब्दी भी बर्थडे पर मनाई जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि इसी वर्ष हमें जीरो पॉवर्टी का लक्ष्य भी पूरा करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में निर्देश दिए। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनमें कटहरी, करहत, मीरापुर और मझवा, सीसामऊ, खैर, फूलपुर और कुदरकी शामिल है। इन सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इनमें से 8 सीटें मौजूदा विधायकों के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई हैं, जबकि सीसामऊ में मौजूदा सपा विधायक इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में कुल 90 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज़्यादा 14 उम्मीदवार गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं, वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार खैर और सीसामऊ सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर आज मंगलवार दोपहर जिला प्रशासन ने सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है। सभी पोलिंग पार्टियां मुजफ्फरनगर की नवीन मंडी स्थल से बसों में सवार होकर मीरापुर विधानसभा में बनाए गए 328 पोलिंग बूथों पर जाएंगी। मीरापुर विधानसभा में कुल 328 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन सभी पोलिंग बूथ पर 328 पोलिंग पार्टियां तैनात रहेंगी। आदर्श चुनाव को देखते हुए मीरापुर विधानसभा को 35 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें 6 जोन बनाए गए हैं और 6 सुपर जोन बनाए गए हैं। 164 पोलिंग बूथ पर लाइव वीडियोग्राफी का भी माध्यम से चुनाव आयोग लाइव मॉनिटरिंग करेगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर विधानसभा है वहाँ पे उपनिर्वाचन होना है और कल होना है उसका मतदान। आज हमारी सारी पोलिंग पार्टियां मुजफ्फरनगर की जो कुकड़ा मंडी परिसर है यहाँ से रवाना हो रही हैं। पूरे मीरापुर विधानसभा में कुल 328 बूथ हैं, तो उनके सापेक्ष 328 पोलिंग पार्टियां निर्मित हैं और सारी पोलिंग पार्टियां आज वहाँ पहुँचेंगी। हम लोगों ने पूरे विधानसभा को 33 सेक्टर और 6 जोन में बांटा है और 6 जोन के ऊपर हम लोगों ने 6 सुपर जोन भी बनाए हैं और उसके ऊपर हम लोगों ने एडीएम स्तर के अधिकारी हम लोगों ने 3 सुपर जोनल भी लगा रखे हैं।
पूरे जो विधानसभा है उसकी 164 बूथों पे हम लोग वेबकास्टिंग भी करा रहे हैं, जहां से आयोग लाइव मॉनिटरिंग करेगा। 57 बूथों पे हम लोग वीडियोग्राफर्स भी लगा रहे हैं और 95 पोलिंग सेंटर्स पे हम लोग जो माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं वो भी तैनात कर रहे हैं। यूपी के देवरिया जिला में 22 साल के युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और आरोपियों के बीच मंगलवार सुबह मुठभेड़ हुई है। मुख्य आरोपी के पैर में गोली लग गई है, उसे देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हत्या आरोपी बदमाश रजा खान की पुलिस तलाशी कर रही थी। 16 नवंबर की रात देवरिया के एकौना थाना क्षेत्र में होली बलिया गांव में इसके पास जो है उस युवक को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। टोना क्षेत्र में दिनांक 16/11/2024 को एक युवक की हत्या की गई थी। युवक के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना इकोना पे अभियोग दर्ज किया गया, जिसमें घटना में शामिल एक अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जिसके पैर में गोली लगी है, जिसका इलाज हो रहा है। उसके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि पुराने विवाद को लेकर उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की गई थी। मौके पर स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की। रुड़की के मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र में एक होटल में एक शादी समारोह में बाइक सवार बदमाशों दूल्हे के पिता से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार बदमाश दूल्हे के पिता से नकदी से भरा बैग लेकर भागने में कामयाब हो गए हैं। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथों खाली हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है, साथ ही जो लोग शुबहे में उस पर नज़र भी रखे हुए हैं। व्यक्ति से एक बैग छीनने की घटना हुई है। इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कल रात भी किया गया था, लेकिन कई दुकानों के दुकानें बंद हो जाने के कारण सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन नहीं किया जा सका था। टीमें लगाई गई हैं जो चिन्हित करने की कोशिश कर रही हैं कि कौन लोग उस घटना में शामिल हो सकते हैं और उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल। कासगंज के जनपद के जिला अस्पताल में अग्निशमन विभाग की टीम अचानक निरीक्षण करने पहुंची है, जहां अग्निशमन यंत्रों की हालत बेहद ख़राब पाई गई है। अग्निशमन विभाग की टीम ने अचानक निरीक्षण के दौरान पाया कि सभी अग्निशमन यंत्र डेड ख़राब हालत में पाए गए हैं। अस्पताल के स्टाफ को इन यंत्रों का उपयोग करना भी नहीं आ रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था की लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिला चिकित्सालय में जो भी सिस्टम लगा हुआ पूरा सिस्टम डेड पाया गया और मैंने जो है स्थानीय डॉक्टर और हॉस्पिटल मैनेजर के साथ उसका निरीक्षण किया और उनको मैंने हिदायत भी दी और आज लिखा पढ़ी उसकी रिपोर्ट भी जा रही है और पूरा सिस्टम उनका डेड था। सिस्टम लगा हुआ लेकिन सिस्टम डेड पाया गया। हम लोगों ने इनको साल में 3 बार चेक करके लिखा पढ़ी में इनको नोटिस दिया, जो है कुछ सुधार उन्होंने कराया, कुछ नहीं कराया है, लेकिन कल तो पूरा सिस्टम इनका डेड पाया गया है और इसकी आज लिखा पढ़ी में रिपोर्ट भेज दी गई है। सीएमओ को भी भेज दी गई है, माननीय जिलाधिकारी महोदया को भी भेजा मैंने और एसपी मैम को भी मैंने भेजी। अमरोहा के सैदंगली कस्बे की रहने वाली महिला सुनीता पत्नी मुनेश ने अपने पति एवं जेठ नरेश पर घर से पीटकर बाहर निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस महिला की तहरीर से कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी उठ रहे हैं। यही ससुराल वाले में बहन की शादी में जा रही, सिंहपुर से वापस बुलाया मुझे घर में, बुला के इतना बुरा हाल मारा। बताओ मुझे किसने मारा था? जेठ है और वो मेरा पति है। मैं तो चाहती हूँ मेरा ही घर है, मुझे ही मार रहे हैं। उनने उसका घर दूसरा, वो निकलना ना चाह रही है। पहले कह रहा मुझे रख लो, अब रख भी लिया तो निकलना ना चाह रही है। वहीं मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के जोधपुर गांव में एक वृद्ध महिला और उसकी बहू को बेरहमी से पीटा गया है। पीड़ित महिला चीख कर रहम की गुहार की अपील लगा रही थी, लेकिन दबंगों ने का दिल नहीं पसीजा।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित न्याय के लिए पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंची है। वहीं मामला बरनाहट थाना क्षेत्र के जोधपुर गांव का बताया जा रहा है। सर मेरी मैडम को इतना मारा है, इसका कोई जवाब नहीं है सर। और इसके अलावा मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों खेत में आलू की बुवाई कर रहे थे। मेरी पत्नी बचाने गई, उसने बोला मम्मी अपने सास ससुर से ये कहा कि आप लड़ाई झगड़ा मत करो, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो बनाने के चक्कर में उसका मोबाइल भी फोड़ दिया, सब कुछ काम किया उसे। और मोबाइल फोड़ने के बाद उसके मारा खींच के। कौन लोगों ने मारा? कौन लोगों ने मारा? जाटव लोग हैं सर। और आप? मैं भी सर जाटव हूँ। वो उसकी लड़कियां हैं 5-6 साहब, वो उसके आगे रखता है। एक बार नहीं, अगर गांव में अगर तहकीकात की जाए तो उसका एक सिंगल आदमी निकला, जो सजा चाहे वैसा आप मुझे दे सकते हैं। अगर एक सिंगल आदमी उसकी कह दे तो साहब हर आदमी को यही कहता है कि हम ऐसे तो तुझे छिड़काई लगाएंगे, और कई एक बार मुझे भी लगा। प्रदेश के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर सुबह कोहरे की वजह से भीषण हादसा पेश आया है। घने कोहरे के चलते सड़क किनारे खड़ी खराब DCM गाड़ी के एक के बाद एक 4 उसमें टकरा गए, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। यहाँ घटना थाना नसीरपुर क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के नसीरपुर कट के पास हो गया है। वो ट्रक खड़ा था, उसमें गाड़ी भिड़ी हुई थी जी। कोहरे में दिखा नहीं, हमारी गाड़ी भिड़ गई, पीछे 3-4 गाड़ी और भिड़ गई। उन्हीं में बैठे तो उन्हीं को लगी थी। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं वहाँ पर? अकेले हुए हैं। आप झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे को लेकर सपा के कार्यकर्ता मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे सपाइयों ने योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए और कॉलेज के प्रिंसिपल नरेंद्र सागर को बर्खास्त करने की मांग भी की है। वहीं जानकारी के मुताबिक बताते चलें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रज्वल यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष छात्र सभा समाजवादी पार्टी सहित कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। वहीं ज़्यादा जानकारी के साथ बताते चलें कि झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए भीषण अग्निकांड में अब तक 12 बच्चों की मौत सहित 37 बच्चे घायल हो गए हैं। उक्त मामले में जांच रिपोर्ट में स्थानीय अधिकारी द्वारा लापरवाही और लीद पूत कर दोषियों को बचाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय भक्त संगठन के लोगों द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञान भी भेज दिया गया है। देखिए आज क्या है, आपने देखा होगा कि दिनांक 16 को मेडिकल कॉलेज के अंदर आग लगने के कारण कई सारे नवजात बच्चों की मृत्यु हो गई। और उस घटना के होने के बाद में जो चश्मदीद का बयान है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लीपापोती करने का काम लगातार चल रहा है। चश्मदीद ने जब बताया कि नर्स ने माचिस की तीली जलाई और माचिस की तीली जलाने के बाद में ऑक्सीजन पाइप को जोड़ने का प्रयास किया, जिसकी वजह से मृत्यु हुई, इतने सारे बच्चों की आग लगी। झांसी बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को दे दिया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज में शिशु वार्ड में 2 दिन पूर्व आग लगाने से 11 नौनिहाल जिगर के टुकड़ों का जिस तरह से मामला हुआ है उसको लेकर जांच की जाए। उत्तर प्रदेश में के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा झांसी आकर अग्निकांड हेतु 3 कमेटियों का गठन किया गया है, परंतु किसी कमेटी में कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से तकनीकी अधिकारी, जिस कंपनी ने इसको किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महानिदेशक लखनऊ से आई थी जांच करने, उन्होंने आते ही ये घोषणा कर दी है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से हुआ है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वो कितनी टेक्निकल हैं, क्या उन्होंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रिक से, जो उन्होंने आते ही ये बयान दे दिया कि जांच को जांच की तरह ना करिए, ये विस्तृत जांच है, इसको संकीर्णता पे मत ले जाइए। मुख्यमंत्री जी
11 नौनिहाल इसमें मरे हैं। आप कृपया करके एक उच्च स्तरीय कमेटी ऐसी बनाइए जो हर विभाग से संबंधित आए और जो जांच कर। झांसी महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज के विशेष नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में शुक्रवार को आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए लखनऊ की 4 सदस्यीय टीम पहुंची है। टीम ने जले हुए एसएनसीयू के जांच के साथ ही वार्ड में भर्ती नवजातों के परिजनों से बात की है। बताते चलें कि टीम को 7 दिनों में रिपोर्ट देनी है। पेश है ये तफसीली रिपोर्ट। लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के विशेष नवजात शिशु गहन चिकित्सा कक्ष में शुक्रवार को आग लगने के कारणों का पता लगाने लखनऊ की 4 सदस्यीय टीम सोमवार को पहुंची। टीम ने जले हुए एसएनसीयू की जांच की, साथ ही वार्ड में भर्ती नवजातों के परिजन से भी बात की। मृत शिशुओं के परिजन समेत डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के बयान भी दर्ज किए गए। टीम की जांच दूसरे दिन भी जारी है। बता दें कि टीम को 7 दिनों में रिपोर्ट देनी है। बेसिकली जो यहाँ पे जो घटना हुई है उसमें मुख्य रीज़न तो शॉर्ट सर्किट ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाके देख रहे हैं कि जो इनके 3 रूम्स थे, जो इनका आईसीयू था, स्टेप डाउन था, उसमें कहाँ पे एग्जिट डोर्स थे और कहाँ पे नहीं थे। और शॉर्ट सर्किट के रीजंस के लिए आज हम लोग ने प्रॉपर यहाँ पे जो एक्सटेंशन बोर्ड लगे थे वो किस कंपनी के लगे थे, कहाँ से खरीदे गए थे, वो पूरा हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट बना के डिटेल जांच करके देंगे। तो वी आर जस्ट गोइंग इनटू डिटेल कि शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ। मैडम, जून में एक विद्युत सुरक्षा विभाग में रिपोर्ट सौंपी थी मेडिकल कॉलेज की। उसमें 2 चीज़ें आई थी, एक तो कॉपर वायरिंग का आया था, एक एल्युमिनियम वायरिंग का था। उस रिपोर्ट में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख था ये प्रतिबंधित है और इसको जो है प्रयोग नहीं किया है। उसके बारे में क्या कहना है? हम लोग ने यहाँ से जो विद्युत विभाग की ऑडिट रिपोर्ट है पिछले 4 वर्षों की, वो ले लिए। उन्होंने ये पॉइंट्स रेज किए हैं। अब हम लोग ने कॉलेज पे इससे आख्या मांगी कि इस रिपोर्ट पे जब आई उन्होंने पॉइंट आउट किया तो कॉलेज की एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या थी, तो प्रिंसिपल साहब उस पर भी एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाएंगे। मैडम, इसके अलावा उन्होंने ये भी रिपोर्ट में दिया है कि कई पैनल भी खुले हुए थे, ट्रांसफार्मर से लेकर के जो वार्ड ओपीडी तक आ रहे हैं वहां सब व्यवस्थाएं लचर है। ये उल्लेख है। हाँ, 2 पन्ने की ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने पॉइंट आउट किया है। तो उस पर हम लोग कॉलेज से एक डिटेल रिपोर्ट ले रहे हैं कि आपने क्या एक्शंस लिए। एग्जैक्टली कॉलेज से पूछना पड़ेगा, बिकॉज कई बिंदु हैं, कई पे इन्होंने एस्टिमेट्स भेजे, कई स्वीकृत हुए, कई ठीक हुए, कई इनके द्वारा कार्य नहीं कराए गए। तो कॉलेज से इस पर हम लोग स्थिति स्पष्ट कराएंगे। मैडम, ये बहुत गंभीर सवाल मेरा ये आ रहा है कि 10 बच्चों की जान गई है, कोई तो लापरवाही हुई है, कहीं कोई दोषी है या सब क्लीन चिट है? देखिए, अभी तक तो जो रीजन है वो शॉर्ट सर्किट आया, बट शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ इसको भी तो समझना होगा। तो उसी लिए हम लोग जो है आज यहाँ फिर आए थे और देख रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट में जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ हुई थी, क्या ओवरलोडिंग हुई थी वहाँ पे, या जो एक्सटेंशंस लगाए गए थे वो कैसे परचेज किए गए। तो इसी के संबंध में हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। मैडम, आज रिक्रिएशन होना है? आज हम लोग ने साइट को पूरा वापस बुला के जो लोग उस दिन रूम में थे सबसे वो किया है, समझा है कि कैसे इन्होंने इवैक्यूएट किया, अंदर वाले बच्चों को कहाँ से किया और क्या वहाँ पे चीज़ें नहीं थी या थी, तो वही किया गया है। मैडम, कल डिप्टी सीएम ने ये कहा है कि जितने भी प्रदेश के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ दोबारा से जो है मानक के अनुरूप व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो क्या यहाँ पर पूरा ही चेंज कराया जाएगा? अब अगर डिप्टी सीएम साहब ने कहा है तो 100% हर जगह हम लोग करेंगे और शासन का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम लोग पूरी व्यवस्था करें। कभी ऊपर से ऐसे कोई भी डायरेक्शंस नहीं है कि व्यवस्था आदि करी जाए। तो अगर कोई लापरवाही अगर कॉलेज स्तर पे की गई है तो उसको हम लोग एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के भी सबमिट करेंगे। और वहीं बांदा में डीएपी खाद की किल्लत के चलते किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रबी की फसल की बुआई का समय नज़दीक आने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की कमी के चलते किसानों की समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हैं और स्थिति दिन ब दिन बिखरती ही चली जा रही। किसानों ने बताया कि 4-4 दिनों से खाद के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन खाद कहीं भी नहीं मिल पा रही है। वहीं आपको बताते चलें कि गुस्साए किसानों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन भी जारी कर दिया है। 2-3 दिन से भूखों पड़े हैं यहाँ, क्या करें, खाद नहीं मिलती, लड़के बच्चे सब परेशान, घर छोड़कर यहाँ भूखों मर रहे हैं। कोई नहीं सुन रहा, खाद बांटी जा रही। अच्छा, तो अधिकारी तो कहते खाद मिल रही है। अधिकारी का है, कहीं 1000 की लाइन है, 150 को दे दिया।
अमरोहा के गांव खुंगवाली में घुड़चढ़ी के दौरान हो रहे विवाद की जानकारी पर पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। पथराव व लाठी डंडे चलने से हलचल मच गई है। मारपीट में एक दरोगा व 2 सिपाही घायल हो चुके हैं। उपचार के लिए CHC में भर्ती कराया गया है पुलिसकर्मियों को। प्रकरण में पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि 12 लोगों को गिरफ्तार करके चालान भी कर दिया है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के अयोध्यापुरी कॉलोनी में नमकीन फैक्ट्री में एक अधेड़ को संदिग्ध अवस्था में गोली मार दी गई है, जिससे वह घायल हो गया है। आनन फानन में परिजन उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए हैं, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजन उसके शव को घर लेकर वापस होकर उसके आखिरी रसूमात के लिए वापस आए। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की शुरू कर रही थी। बताया जा रहा है कि अधेड़ ने खुद अवैध असलहा से गोली मारकर खुद की हत्या कर ली। रुड़की के एक निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत ने हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। वहीं हंगामा होने के बाद अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ मौके पर आसानी से फरार हो गए हैं। फिलहाल हरिद्वार से स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और अस्पताल को सील कर दिया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।